प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, नगर के बाहर एक आचार्य अपने आश्रम में शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहे थे। एक योद्धा जिसको कि गुरूर आ गया था कि मुझे तो संसार के अंदर कोई हरा ही नहीं सकता है। कई युद्ध उसने जीते थे। सोचा कि आचार्य क्या प्रशिक्षण देते होंगे, यदि इनको मैंने हरा दिया तो इस नगर के आचार्य की जगह मुझे यह सम्मान मिलने लग जाएगा। बस मन में विचार आते ही आचार्य जी को चुनौती देने के लिए, उन्हें उकसाने के लिए, युद्ध करने हेतु वो उनके आश्रम में पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, क्रोधाभिभूत होकर, कहां है वो तुम्हारा आचार्य, बुलाओ उन्हें। यदि हिम्मत है तो मेरा सामना करे, मेरे सामने आकर मुझसे लड़के बताए तो मैं उनको जानूं। जो जी में आया बोलता रहा। सारे शिष्य इकट्ठे हो गए, बाहर आ गए आश्रम के पास। आश्रम के द्वार पर सब इकट्ठे होने के पश्चात आचार्य जी भी आए और आचार्य जी को देखते ही यह योद्धा तो मानो फूट पड़ा। जोर जोर से उनको अपशब्द और गाली गलौज करने लगा, जी भर के चिल्लाने लगा, तुम नपुंसक हो, शिखंडी हो, तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है। असली मर्द और असली योद्धा तो मैं हूं। मुझे पराजित करके बताओगे तो मैं तुम्हें जानूं। जितना मर्जी आया वो उकसाने की चेष्टा करता रहा, पर आचार्य जी चुप रहे, शांत रहे। जैसे वो शांत रहते तो उससे और ज्यादा गुस्सा आने लगता। 1 घंटे से लगातार चिल्लाता रहा, गला दुखने लगा, थक गया। सोचने लगा किस मिट्टी के बने हुए कोई जवाब ही नहीं देते। ऐसा लगा मानो कानों के अंदर रुई डालकर बैठ गए हो। इन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मेरी बात की उपेक्षा कर रहे हैं। थक के चूर हो गया, चिल्ला चिल्ला के आखिर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाते ही समस्त शिष्यों ने आचार्य जी को चारों तरफ से घेर लिया और हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव आप मौनस्थ क्यों रहे? अरे आप एकमात्र इशारा भी करते तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। हमें तो आपकी आज्ञा का इंतजार था। वो कितना भला बुरा बोल रहा था, पर आपके आगे हम कुछ नहीं कर सकते थे। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मौन रहे? क्यों नहीं उसका प्रतिकार किया? आप चाहते तो उसको 1 मिनट में चटकनी पटका देते, पर आपने ऐसा क्यों किया? शिष्यों को स्मित हास्य हंसते हुए आचार्य जी ने कहा, पुत्रों, कोई चीज यदि तुम्हारे पास कोई सामान तुम्हें देने के लिए लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो, तो उस वस्तु का, उस चीज का क्या होता है? वो उसी के पास रहेगी। यदि हमने किसी के यहां भिक्षाटन के लिए गया और भिक्षा नहीं ली, उसने बादाम का हलवा बनाया हुआ है, विशिष्ट खाद्य पदार्थ बनाए हुए हैं, चटपटे व्यंजन बनाए हुए हैं, और भिक्षा देने के समय वो आग्रह पूर्वक हमें बोल रहा है या बोल रही है कि लीजिए, और हम नहीं लेते हैं, तो गुरुदेव वो तो उसी के पास रहेगा ना। बस यही बात है। उसके जो अपशब्द थे, उसकी जो घमंड से भरी हुई बातें थी, गुरूर से भरी हुई बातें थी, क्रोधाभिभूत होकर जो निकलने वाले शब्दावली थी, जो कि असह्य था सुनने के लिए भी,
पर वो चीजें हमें चाहिए ही नहीं थी, तो वो सब किसके पास रही? समस्त शिष्य नतमस्तक हो गए। गुरुदेव, ये पाठ आपने कितना बड़ा सिखा दिया। हमेशा हमारे जीवन के अंदर दोस्तों कहानी की कहने के पीछे आशय और उद्देश्य मात्र यही है, हमारे जीवन के अंदर जितना हो सके हम अच्छाइयों को ग्रहण करें, अच्छे शब्दों को श्रवण करें, उन शब्दों में से जिन शब्दों को हृदय में स्थापित करने की बात है उन्हीं शब्दों को हृदय में स्थान दे। वरना भगवान ने तो दो कान दिए, इधर से सुनना और इधर से निकाल देना। यदि हम अच्छी अच्छी बातों को सुनकर समझकर हृदयंगम करेंगे तो मैं समझता हूं हमारा जीवन भी उन आचार्य की तरह स्वच्छ अच्छ निर्मल हो जाएगा और मनुष्य जन्म पाना हमारा सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कर आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए।